ओम शांति। आज 28 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया कि बाबा से पूरा वर्षा कैसे ले सकते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, वरदान देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। पूरा वर्षा लेने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? उसके लिए पुरुषार्थ करना है, बाबा को अपना वारिस बनाना है। जितना जो बच्चे वारिस बनाते हैं उतना ही वो भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। पूरा पवित्र बनेंगे तो भी वर्षे के अधिकारी बनेंगे। कोई बाबा से मिलने आते हैं, बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? कहते हैं 5 बच्चे हैं, छठा बच्चा शिव बाबा। तो बाबा ने कहा वो बड़ा बच्चा हुआ ना। बाबा को वारिस बनाना, बाबा के साथ संबंध जोड़ना, ये भी बाबा की स्मृति को बढ़ाता है, याद दिलाता है। बाबा हमारा बच्चा भी है, तो जितना हम उसके कार्यों में मददगार बनते हैं ये भी जमा होता जाता है। बाबा ने कहा कि बाबा को सिर्फ बाप रूप से याद नहीं करना, लेकिन वो बाप, टीचर, सतगुरु है। और ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें आप बाबा से सब कुछ प्राप्त करते हो। ये कल्याणकारी युग है। गीत में गाते हैं जो आपसे मिलता है, धरती आसमान सब हमारा हो जाता, वो अन्य किसी और से नहीं मिल सकता। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत में रहना है। एकांत में बाबा को याद करना, ये एकांत की भट्ठी है। फिर बाबा ने कहा कि इसी समय तुम्हें मेरे पास वापस आना है, तो पवित्र जरूर बनना है। याद में रहने से आत्मा पावन बन जाती है। आपका बुद्धि योग मित्र संबंधियों में यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान बनाना है याद के बल से। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा, पुरानी दुनिया समाप्त होगी। जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। क्वेश्चन है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाबा का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाबा का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाबा को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है सब बाबा पे बलिहार करो। बाबा को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी मिल जाएगी। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना, 3 की याद में बैठना है। भले एक ही है परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते ये जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे, ये निराकार है और निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं। अटेंशन से, हम निराकार आत्मा हैं। देह को धारण कर देह के द्वारा हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सुनाने वाले निराकार शिव बाबा है और सुनने वाली भी निराकार आत्मा है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अब तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। बेहद बाप ने कहा रूहानी बच्चे मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। रूहानी बच्चे मुझे याद करो
तो पाप कट जाए। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो, बाप हमें राजयोग सिखा रहे हैं। कितना भारी टीचर है, ऊंच से ऊंच, तो पद भी ऊंच से ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। याद जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो याद करने से विक्रम विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। ये भी जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने जो नई दुनिया में पद पाया वो शिव बाबा से पाया। ये लक्ष्मी नारायण ही 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सृष्टि के आदि मध्यंत का तुम्हें ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते, कहते आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं। तुम जिनकी महिमा गाते थे, अब तुम स्वयं बन रहे हो। तुम जिनकी महिमा गाते थे, अब वो आप स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा, ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाबा कहते जब से रावण राज्य शुरू हुआ। ये सब भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाती, भक्ति के संस्कार नहीं जाने। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। ये भी जरूर है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का चक्र चलना चाहिए, साथ साथ बाबा को याद करना है। ज्ञान का चक्र चलना चाहिए, बाबा को याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा को याद किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर है तो हम पढ़ाते हैं, बुद्धि में आएगा। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। भक्ति और ज्ञान, बाबा को कहा जाता ज्ञान सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्य को पता नहीं। बाबा आकर समझाते। सत्युग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहां भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी पुरानी दुनिया होती, यानी 2500 वर्ष पूरे होते, त्रेता और द्वापर का संगम होता, तब रावण आता। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते। बाबा भी आते हैं कलयुग अंत, सतयुग आदि के संगम पर। रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का नाम है कल्याणकारी, सदा शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। ये बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझाएं, मेरे से झाड़ ऐसे निकलता, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते हैं बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते। ये सब बातें तुम सुन रहे हो। चंद्रमा की तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते जांच करने के लिए, देखें चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर तक जाते, जांच करते हैं, परंतु अंत नहीं पा सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वो है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है।
पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं, पहाड़ निकल आता, उसके नीचे फिर पानी निकल आता। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते। और कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है? परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भले कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते। धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, जब ये तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाबा आकर सतो प्रधान बनाते। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, ये चक्र फिरता रहता। ये अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता, ये परंपरा से चला आता। ये अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता, परंपरा से चलाता। कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी ये सब बातें बाबा समझाते हैं। कब से नई दुनिया शुरू होती, फिर पुरानी होती। ये 5,000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अब तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो गपूड़ा लगा दिया। शास्त्रों में लिखा सत्युग की आयु इतने लाखों वर्ष है। मनुष्य सुनते सुनते उनको इस सच समझ लेते। ये पता नहीं पड़ता कि भगवान कब आते हैं, कब परिचय देते हैं। ना जानने के कारण कह देते कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। जब तक तुम ना समझाओ, अब तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि ये कल्प 5,000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों का पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें कितने पैसे देके जाता हूँ, बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख मिलता है, आयु बड़ी होती है। बाबा बच्चों को कहते मेरे लाडले बच्चे आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता सुख धाम। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता, सुखी भी बहुत रहते हो। कंगाल से सिरताज बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वो तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसे कहा जाता विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए कब से कब हम पाठ बजाते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। गीत में भी है बाबा से जो मिलता वो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की बादशाही देते हैं। बाद में जो राजाएं आदि होते वो भारत के थे। गायन भी है जो बाबा देते हैं वो और कोई दे नहीं सकता। बाबा आकर प्राप्ति कराते हैं। तो इस सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है। अब समझा कौन सकता है? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं, छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चे वारिस हो जाते। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दिया। ये इतने ऊंचे ऐसे नहीं बने, इन्होंने पहले अपना सब कुछ सफल किया। तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमें सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वो दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं, वो फिर हमें वारिस बनाते। ये सौदा बहुत अच्छा है। हम बाबा को वारिस बनाते हैं, बाबा हमें अपना वारिस बनाते। ये सौदा बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। इसे कहा जाता गुप्त दान। किसको क्या पता इनको क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग आया,
शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग गए। वहां से हंगामा शुरू हो गया। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में लिखा बट्ठी बननी थी क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के किसी की याद ना रहे। आत्मा को पावन बनाना है तो एकांत चाहिए, बट्ठी चाहिए। बट्ठी करेंगे, तपस्या करेंगे तो आत्मा पावन बनेगी। सिवाय बाप के कोई याद ना रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी उसको पावन जरूर बनाना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इसी पे मुसीबत आती है। कहते स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बाबा ने कहा फिर तो जब एक चलता है दूसरा नहीं चलता है तो आपस में खींचातान हो जाती है। इसी पर ही बहुत लोगों को आश्चर्य लगने लगा कि ये क्या हुआ, इतने सब भागते हैं, मनुष्यों में समझ नहीं है। कहते हैं कि कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़कर भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है, घर बार आदि सब छोड़कर भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। बाबा याद कर रहे हैं स्थापना के समय को। 1936 में 37 में जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो कितने ही लोगों ने परिवार के परिवार समर्पित हो गए। बाबा ने कहा शुरू में एक संगठन बनना था तो ये सब आवश्यक था। अभी बाबा की श्रीमत है, जो जहां पर है वहां रहते हुए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। अभी आत्माएं मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज शिव बाबा से ले रही हैं। बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पावन बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा ना सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में कितने विघ्न पड़ते। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, और कोई सत्संग में ऐसे रुकावट नहीं होती, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। ये तो समझते हैं पवित्र बनने बिगर वापस नहीं जा सकते। धर्मराज द्वारा मोचरा खाना पड़े फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। बाबा ने कहा अगर मान लीजिए श्रीमत के अनुसार कर्म नहीं करते हैं तो मोचरा खाना पड़ेगा, पहले सजाएं फिर थोड़ी सी मानी मिल जाएगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, ये समझ की बात है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन के आना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तो तुम्हें शरीर भी नया सतो प्रधान मिलेगा। सारी उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं वैसे आत्मा बिना तकलीफ के गर्भ महल में जाकर बैठेगी। जैसे निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं, ज्ञान देते हैं, ऐसे स्वर्ग में भी गर्भ महल होगा। बिना कोई तकलीफ के आत्मा पुनर्जन्म लेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती, जैसे बिजली चमक जाती, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना है। बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाबा से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाबा ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना है। बाबा के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। बुद्धि में ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाबा से सच्चा सौदा करना है।
जैसे बाबा ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा कर देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन ये याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षियों के खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा है। साक्षी दृष्टा कोई भी दृश्य को देखता है, समझता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। मेरा क्या रोल होना चाहिए उस पर फोकस रखता है। माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा कर देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन ये याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षियों के खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील हैं वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। जो सहनशील हैं वो किसी के भी भाव स्वभाव को देखकर कभी जलते नहीं। व्यर्थ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सहनशील आत्मा हूं, साक्षी दृष्टा हूं। इस संसार के खेल को, माया के खेल को साक्षी होकर देखेंगे। जैसे बाबा इस संसार को साक्षी होकर देखते हैं। कोई भी दृश्य से अप्रभावित रहते हैं। बाबा की याद से अपने में इतनी शक्ति भरे कि उस दृश्य का, नेगेटिव भाव भावनाओं का मुझ पर असर ना पड़े। अपने को इतना शक्तिशाली बना ले, इतना सामर्थ्य भरे माया की दूर से ही पहचान आ जाए। कमजोर विचार माया है। बाबा को साथी बनाने वाले हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। मैं साक्षी दृष्टा हूं, सहनशील आत्मा हूं। किसी का कोई भी भाव स्वभाव साक्षी होकर देखेंगे, सकाश देंगे। बाबा से शक्ति लेते जाए, सबको देते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में बाबा ने ब्राह्मणों को एक ऐसा मंत्र दिया है जिससे वह जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। यह वंडरफुल मंत्र जानने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।